राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, दया करके आप मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि बतलाइए। हे दयानिधे, महात्म सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, सावन शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बताई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अतः सावन मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभिष्ट है। उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहले उपाकर्म का शुभ आरंभ न करना चाहिए, यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मल मास आ गया हो तो शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नियम है। इसको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विज जातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में 1 सेर गेहूं रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बातियां रख उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र पढ़े, यह श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभा दीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर में देवगानों तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे यह सभा दीप का उत्तम महात्म्य कहा। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने गृह सूत्रों को देखकर करना चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। हयग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने सिंधु तथा विस्तारा नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब पापों की सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर शारंग धनुष तथा चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए तथा सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहां सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को पति प्राप्तार्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव मनाना चाहिए। हयग्रीव भगवान का अर्चन करना चाहिए।
मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजना करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका जप अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए। योग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्ध्यर्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उस समय सूरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है। कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिसके करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगलादि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया। यह जय, सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन देने वाली है। श्री सनत कुमार जी ने पूछा, हे प्रभु, किस विधि से, किस तिथि में तथा किस समय में रक्षाबंधन करना चाहिए, यह सब कुछ आप मुझे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप करके पितृ देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनवाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों और चावल को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहां पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा करनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधी सहित बैठकर नाच गान आदि मंगल करना चाहिए। यह मंत्र पढ़ें कि हे महाबली देवेंद्र, राजा बलि को जिस बंधन में बांध दिया था, उसी बंधन में आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना, मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षा बंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो, वर्ष भर मौज से रहता है। विधि विधान मनुष्य जो इस विमल श्रवण मास में रक्षा बंधन करता है वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षा बंधन कार्य भद्रा में न करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्य को विपरीत फल प्राप्त होता है। बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय।